Hello students, in previous class we discussed about chemical reaction, its definition and characteristics. Today we will discuss topic second, that is chemical equation. केमिकल इक्वेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूँगी, प्रीवियस क्लास में मैंने आपके साथ कुछ एक्टिविटीज़ को डिस्कस किया था। एनसीईआरटी में एक्टिविटी 1.1 थी, व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब आपका मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस तो फॉर्म होता है एक वाइट कलर का पाउडर, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। एंड व्हेन एक्टिविटी आपकी 1.3 थी, व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू जिंक ग्रैन्यूल्स देन हाइड्रोजन गैसेस इवॉल्व। जब आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जिंक ग्रैन्यूल को ऐड करते हो, जिंक को ऐड करते हो, तो आपकी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ठीक है, द सिंपलेस्ट वे टू राइट दिस रिएक्शन इज टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स। और सबसे सिंपल तरीका होता है किन्हीं भी रिएक्शंस को लिखने का, उसको वर्ड की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। ठीक है, अ केमिकल इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट यूज्ड इन केमिस्ट्री टू रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। जब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंपल स्टेटमेंट में, ठीक है, तो उसको बोला जाता है केमिकल इक्वेशन। और अभी मैंने बताया था कि जब उसको वर्ड की फॉर्म में हम लिख देंगे तो वो हो जाता है आपका वर्ड इक्वेशन। जैसे यहाँ पे लिखा भी है मैंने एग्जाम्पल में कि व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो सिंपल तरीके से लिखा गया है, हमने क्या करा, इन दोनों को ऐड करा है और ये फॉर्म हुआ है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। सिंपल। तो ये हो गई वर्ड इक्वेशन। आप अगर इस रिएक्शन में देखोगे तो मैंने क्या है, इस इक्वेशन में मैंने क्या है, लेफ्ट हैंड साइड के नीचे जो सब्सटेंस है उनके नीचे लिखा हुआ है रिएक्टेंट्स, एंड राइट हैंड साइड में मैंने सब्सटेंस के नीचे लिखा हुआ है प्रोडक्ट्स। तो आपके किसी भी केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट होते क्या हैं? The substances which take part in a chemical reaction are called reactant. वो substances जो कि किसी भी chemical reaction में हिस्सा लेते हैं, पार्ट लेते हैं, उनको बोला जाता है reactant। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन इन दोनों की रिएक्शन हो रही थी, तो ये क्या हो गए आपके reactants। The substances which are formed as a result of chemical reaction are called product। और वो substance जो कि आपको रिएक्शन के बाद एज अ रिजल्ट मिलते हैं उनको बोला जाता है आपको प्रोडक्ट। जैसे कि इस रिएक्शन में, इस इक्वेशन में क्या है, आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड एक प्रोडक्ट है। ठीक है, प्रोडक्ट आपके जरूरी नहीं है एक ही हो, आपको एक से ज्यादा प्रोडक्ट भी आपको मिल सकते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन में। इसके बाद है आपका दूसरा तरीका है किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखने का, वो होता है सिंबल इक्वेशन की फॉर्म में। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूले ऑफ सब्सटेंसेस इज नोन एज सिंबल इक्वेशन। आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को, अगर उसमें जितने भी सब्सटेंसेस हैं, अगर आप उनके सिंबल की फॉर्म में उसको लिख देते हो तो वो हो जाती है आपकी सिंबल इक्वेशन। जैसे सिंपल है, ऊपर क्या था, मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम का सिंबल आपको पता है Mg होता है, ऑक्सीजन गैस जो होती है उसका सिंबल होता है O2, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का सिंबल होता है आपका MgO। तो जब आप इस तरीके से किसी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हो तो उसको बोला जाता है क्या, सिंबल इक्वेशन। ठीक है, और सिंबल के लिए आपको सारे एलिमेंट्स के सिंबल आपने प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे। ठीक है, तो आपको सिंबल एक बार फिर से रिमाइंड भी कर लीजिएगा, प्रीवियस क्लास में आपने 9th क्लास में आपको गिवन भी है, एनसीईआरटी में ही गिवन है, तो आप उससे आप 20 तक, एटलीस्ट आपको 20 तक और उसके आगे आपके 3 to 4 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, उनके सिंबल भी आपको लर्न होने चाहिए। कुछ इम्पॉर्टेंट मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी। इसके बाद है आपका स्टेप्स फॉर राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशन को किस तरीके से लिखा जाता है। फर्स्ट है, द सिंबल एंड फॉर्मूले ऑफ रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विद प्लस साइन बिटवीन देम। आपके जितने भी रिएक्टेंट होते हैं हमेशा ध्यान रखना वो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे जाते हैं, और जितने भी हैं उन सब के बीच में क्या है, आपका प्लस साइन लगाया जाता है। सेकेंड है, द सिंबल एंड द फॉर्मूले ऑफ वेरियस प्रोडक्ट आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड विद प्लस साइन बिटवीन देम। और जो आपके प्रोडक्ट होते हैं वो हमेशा राइट हैंड साइड पे लिखे जाते हैं और उनके बीच में भी क्या है, प्लस का साइन लिखा जाता है। एंड एरो साइन इज पुट बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। आपका जो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स होते हैं उनके बीच में हमेशा क्या होता है, इस तरीके से एरो का साइन बनाया जाता है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, अभी मैंने एक्टिविटी में भी आपके साथ डिस्कस किया कि व्हेन जिंक इज एडेड टू द सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है जिंक
प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये क्या है, आपके रिएक्टेंट्स हैं, इनको हम कहाँ लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे, और उनके बीच में क्या है, आपका साइन प्लस है। ऐसे ही आपके ZnSO4 मतलब जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस, ये दोनों क्या है, आपको प्रोडक्ट हैं जो आपको एज अ रिजल्ट मिलते हैं। इनके बीच में भी क्या है, आपका प्लस का साइन, और प्रोडक्ट कहाँ है, आपके राइट हैंड साइड पे। इन दोनों के बीच में क्या है, आपका एरो का साइन। तो इस तरीके से आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, केमिकल इक्वेशन का ही आपका थर्ड एंड फोर्थ टॉपिक है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, और फोर्थ वाला है आपका बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अब बैलेंसिंग करने से पहले मैं आपके साथ क्या है, कुछ कंपाउंड के फॉर्मूले को किस तरीके से लिखा जाता है, उनको लिखने का प्रोसेस क्या होता है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी ताकि आपको बैलेंसिंग करने में इजी हो। तो सबसे पहला स्टेप होता है इसके लिए, राइट द सिंबल्स ऑफ फॉर्मूले ऑफ द आयंस ऑफ कंपाउंड विद पॉजिटिव आयन ऑन द लेफ्ट साइड एंड नेगेटिव आयन ऑन द राइट साइड। जैसे मैं एक एग्जाम्पल से आपको बताऊंगी। सबसे पहले क्या होता है कि जैसे बेरियम नाइट्रेट है, ठीक है, बेरियम नाइट्रेट में आपके दो चीज़ें हैं, बेरियम है और नाइट्रेट है। तो इसमें से आपके ये जो दो आयन है, हमेशा ध्यान रखना, जो फर्स्ट वाला होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, और जो आपका सेकंड वाला होता है वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसमें आपको क्या करना है, आपका जो पॉजिटिव है वो लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दीजिएगा, और जो नेगेटिव है उसको हमेशा कहाँ लिखना है, राइट हैंड साइड पे लिखना है। जो सेकेंड स्टेप है, इनक्लोज अ पॉली एटॉमिक आयन। अब इसमें ये आपको पता होना चाहिए कि पॉली एटॉमिक आयन होता क्या है। ठीक है, पॉली एटॉमिक आयन कंटेनिंग एटम्स ऑफ मोर देन वन एलिमेंट, वो होते हैं जिसमें आपके मोर देन वन एलिमेंट इन्वॉल्व हो। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा भी है CO3, इसको कार्बोनेट बोला जाता है, इसमें आपका कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी इंक्लूडेड है। NH4 आपका अमोनियम होता है, इसमें भी आपका नाइट्रोजन भी है और हाइड्रोजन भी है। सल्फेट आपका SO4 होता है, इसमें भी आपका क्या है, सल्फर भी है और ऑक्सीजन भी है। तो ये सारे क्या हैं, आपके पॉली एटॉमिक आयन्स हैं। ठीक है, तो हमेशा जब भी आपके पास ऐसा कंपाउंड है जिसमें आपके पॉली एटॉमिक आयन प्रेजेंट हो, तो उनको हमेशा क्या कहाँ लेते हैं, उसके इसमें ब्रैकेट लगा दिया जाता है, उसको हमेशा क्या हो, आप ब्रैकेट में इनक्लोज करिएगा। ये इसका क्या है, सेकंड स्टेप है। थर्ड है आपका राइटिंग द वैलेंसी, जो चार्ज जिसको बोला जाता है, ऑन ईच आयन बिलो इट सिंबल। जैसे आपने इस तरीके से यहाँ पे बेरियम और ये आपने नाइट्रेट लिख दिया है सिंबल के फॉर्म में, उसके नीचे उनकी क्या लिखनी है, वैलेंसी लिखनी है। बेरियम की वैलेंसी होती है 2 और नाइट्रेट की वैलेंसी होती है 1। ठीक है, उसके बाद है रिड्यूस द वैलेंसी न्यूमेरल टू अ सिंपल रेशियो बाय डिवाइडिंग विद अ कॉमन फैक्टर। अगर आपकी यहाँ पे वैलेंसी इस तरीके से है, दोनों वैलेंसी की वो किसी कॉमन फैक्टर से डिवाइड हो जाए, दोनों किसी कॉमन नंबर से डिवाइड हो जाती हैं, तो उनको क्या करना है, डिवाइड कर देना है, सिंपल वे में लिख देना है। जैसे यहाँ पे तो 2 है, 1 है, ये तो सिंपल फॉर्म में, लेकिन सपोज यहाँ पे 2 होता और यहाँ पे 4 होता, तो आप क्या कर सकते थे, 2 से, और 2 और 4 दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो उसको आप 2 और 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 1, और अगर यहाँ पे 4 होता तो वो हो जाता 2 2 जा 4। दोनों वैलेंसी एक ही नंबर से अगर डिवाइड होती हो तो आप डिवाइड करके जो सिंपल नंबर आ रहे हो आप वो लिख दोगे। ठीक है, लास्ट है इसका क्रॉस द वैलेंसीज। जैसे ये वैलेंसी है 2, इसकी वैलेंसी है 1, इसको क्या करना है, आपको क्रॉस करना है। ठीक है, एंड डू नॉट राइट द चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव ऑफ द आयंस। आपको जब आप लास्ट में फॉर्मूला लिखोगे तो उसमें आपको कोई चार्ज मेंशन नहीं करना है। ठीक है, जैसे Ba है, Ba के साथ जब आपने क्रॉस किया तो Ba की इसकी वैलेंसी आएगी, मतलब इसके साथ आएगा 1 को लिखने की ज़रूरत होती नहीं है। और NO3 जो नाइट्रेट था, ये क्या है, आपका एक पॉली एटॉमिक आयन है, इसको हमने ब्रैकेट में लिया हुआ है, और इसके साथ क्रॉस करके किसकी वैलेंसी आएगी, ये वाली वैलेंसी आएगी, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा 2। तो इस तरीके से हम किसी भी कंपाउंड के फॉर्मूले को लिखते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट वैलेंसीज मैंने आपके साथ यहाँ पे मैं शेयर भी कर रही हूँ, आप इनको नोट भी कर लीजिएगा। जैसे हाइड्रोजन है, इसकी वैलेंसी 1 होती है, कार्बन 4, नाइट्रोजन 3, ऑक्सीजन 2, सोडियम 1, मैग्नीशियम 2, एल्यूमिनियम 3, सल्फर 2, पोटेशियम 1, कैल्शियम 2, क्लोरीन 1। कॉपर की 2 वैलेंसीज होती हैं, 2 and 1। आयरन की भी 2 वैलेंसी होती है, 2 and 3। और हमेशा ध्यान रखना, जब कॉपर एंड आयरन के केस में हमेशा उनके साथ ऐसे ब्रैकेट में लिखा हुआ आता है। अगर वहाँ पे सेकंड लिखा होगा तो इट मीन्स उस केस में आप वैलेंसी को 2 लोगे, और अगर वहाँ पे कॉपर थर्ड लिखा होगा तो उस केस में आप वैलेंसी 1 लोगे। ऐसी आयरन का है, अगर आपके पास आयरन आगे सेकेंड लिखा है तो वैलेंसी 2 होगी, अगर आप वहाँ पे थर्ड लिखा है तो उसकी वैलेंसी 3 होती है। आयरन के केस में नेम से भी डिसाइड होता है, इसको बोला जाता है फेरिक एंड फेरस। अगर फेरस लिखा है तो दैट इज 2 एंड फेरिक लिखा है तो उसकी वैलेंसी उस केस में वैलेंसी होती है 3।
ठीक है। नेक्स्ट है आपका जिंक, जिसकी होती है 2, बेरियम की वैलेंसी होती है 2, सल्फेट SO4 उसकी वैलेंसी होती है 2, नाइट्रेट की होती है 1, कार्बोनेट की होती है 2, अमोनियम की होती है 1। ऐसे आपके अगर कुछ और इम्पॉर्टेंट होंगे तो मैं आगे नेक्स्ट क्लास में उसको शेयर कर दूंगी। आज के लिए आप इतना रिविज़न करो और इसके बाद में आपकी नेक्स्ट क्लास बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन उसको मैं आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू।